वेलकम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हैं ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आज हमारा टॉपिक है हाउ एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। देखते हैं ये ना। अच्छे, मैंने सारे शॉर्ट आंसर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को पता है ये बहुत बड़ा पेज है, वो भी हम शॉर्ट आंसर्स के तौर पर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एलिमेंट्स कैसे मुख्तलिफ होते हैं। कंपाउंड से एलिमेंट एंड कंपाउंड इन विच एटम्स आर कोवेलेंटली बाउंडेड बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स। ये कह रहे हैं आयोनिक कंपाउंड से इस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं कि elements present at right of the periodic table exist as covalently bonded diatomic molecules। जो वो वाले एलिमेंट्स जो पीरियोडिक के राइट साइड टेबल के राइट साइड पे पाए जाते हैं और डायटोमिक होते हैं, मतलब के दो एटम्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता। और ज़्यादातर वो गैसेज होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में बहुत वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके मॉलिक्यूल में दरमियान में। इस वजह से इनकी डेंसिटीज़, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ लो होता है। इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी टूट जाती हैं क्योंकि वो गैसेज होते हैं, पहले ही एक दूसरे से दूर होती हैं। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज वॉलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड। वॉलेटाइल का मतलब है जिसको फ़ौरन आग लगती है। ब्रोमीन एक ऐसी लिक्विड है जिसको फ़ौरन आग लगती है। वह एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एग्जिस्ट एज कोवेलेंट सॉलिड्स। और दूसरे एलिमेंट्स जो कि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, मतलब इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है और ये सॉलिड्स होते हैं। ऑल दी सॉलिड्स एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ये सारे के सारे सॉलिड एलिमेंट्स जो होते हैं अमोर्फस, मतलब इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, या फिर ये क्रिस्टल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। ये इस तरीके से एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। ये हो गया हमारे पास शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कोल एंड डायमंड आर द सेम थिंग। हमें बताएं कि कोल और डायमंड जो है कैसे सेम है, बताएं ज़रा। ये देखें इस तरह से, ये भी छोटा सा यहाँ से स्टार्ट करना है। कोल इज़ द मोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल जो है मोर्फस मतलब ऐसे कार्बन की शेप है जिसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। ठीक है, वेयर इज डायमंड एंड ग्राफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म, जबकि डायमंड और ग्राफाइट क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। अब कोल का इस्तेमाल कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। डायमंड इस वजह से मजबूत होता है कि हर कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देते हैं। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट थिंग है इस दुनिया में। इट इज़ यूज्ड एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है कटिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ग्राफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर्स की लेयर्स बनी होती है मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, मतलब कि 6 कार्बन होते हैं जिसको हम उसको बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग्स से मिलकर बने होते हैं। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली, क्योंकि इनकी लेयर्स आपस में ज़्यादा जोर से जुड़ी नहीं होती, दे स्लिप पास्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं। ग्राफाइट इज थस यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री। ग्राफाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, लुब्रिकेंट का मतलब होता है गाड़ियों के अंदर जो ऑयल वगैरह डलता है ना, ताकि फ्रिक्शन पैदा ना हो, रगड़ पैदा ना हो, ये लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है ग्राफाइट। फर्दर दीज लेयर इन ग्राफाइट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन देम, क्योंकि ये लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, इस वजह से इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इसी वजह से अच्छा कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, और इसी वजह से बैटरीज में इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब क्या है, What are binary solution compounds? Binary solution compounds क्या होते हैं? Binary covalent compounds generally exist as low temperature boiling gases। इस तरह की गैसेस होती हैं जो कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाती हैं, जैसे कि मीथेन। हमारे घर में जो चूल्हों में गैस आती है वो मीथेन होती है। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब कि जो बॉयल हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे। एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑल कोवलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये सारी इस तरह की गैसेस है जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच कंपाउंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से कंपाउंड इस तरीके के हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पे काम करते हैं। वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड एंड लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड एज अ लिक्विड इस्तेमाल होता है, लेकिन लिक्विड वाटर एज अ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर है लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, आयनाइज्ड कंप्लीटली इन वाटर। अब कुछ एसिड्स इस तरह के जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ये
जब पानी में मिलाए जाते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब कि अपने आयन्स में टूट जाते हैं, बिहेविंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी वजह से हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। आप लोगों को नीचे एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी। HCl को जब पानी में मिलाते हैं तो H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। H2SO4 को जब पानी में मिलाते हैं तो 2H+ अलग हो जाता है, SO4 2-। वो वाले एसिड जो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन्स आयन रिलीज करें वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और वो ये हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। फॉर द नेक्स्ट वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।